बीटीटीएच के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था काकांग और लीनिंग को बचाते टाइम शुयान को उल्फमार सेनोरिस के सोल्जरों से जियान, जिसका नाम लिटिल फेरी डॉक्टर है, उसकी लोकेशन मिल गई थी। और फिर हमारा हीरो शुयान लिटिल फेरी डॉक्टर को बचाने के लिए हाउस ऑफ मेडिसिन पे जाता है। आगे सीजन 2 के एपिसोड 4 में हमें ये दिखाया जाता है उल्फमार सेनोरिस के हेड को पता चल चुका था उनका सोल्जर गान मू को शुयान ने मार दिया है। और इसी टाइम पे शुयान भी रातों रात ट्रैवल करके जी जूनियर के पास हाउस ऑफ मेडिसिन पे पहुंच जाता है। और अब सीन चेंज होके आता है हाउस ऑफ मेडिसिन के 2 सोल्जर्स के ऊपर, जो कि जी जूनियर के घर के सामने पहरेदारी कर रहे होते हैं। और वो दोनों अपने बीच में बात कर रहे होते हैं, पता है तुम्हें गाम मू को शुयान ने मारा है और सच में उसके तलवार में कितना ज्यादा एनर्जीज है। फिर वो दोनों जब वहाँ से चले जाते हैं, शुयान इसी टाइम का फायदा उठा के खिड़की से जूनियर के घर के अंदर आ जाता है। लेकिन इसी टाइम पे जूनियर डर के मारे उस खिड़की पे अपने पावर से अटैक करने ही वाला होता है। शुयान उधर से बोलता है, डरो मत, ये मैं हूँ शुयान। फिर जी जूनियर शुयान को अपने पास पाके बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, बहुत टाइम के बाद हम दोनों एक दूसरे से मिले। लेकिन इसी टाइम पे शुयान भी बोलता है कि धीरे बात करो, बाहर वो लोग पहरेदारी कर रहे हैं। और फिर शुयान जाके वो खिड़की को आराम से बंद कर देता है। फिर शुयान जी जूनियर को बोलता है कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, चलो मैं तुम्हें यहाँ से भगा के ले जाता हूँ। लेकिन जूनियर बोलती है, नहीं, मैं अगर यहाँ से चला गया तो फिर उल्फमार सेनोरिस के बंदे इस विलेज के लोगों को ब्लैकमेल करेंगे, उनको परेशान करेंगे। लेकिन फिर शुयान बोलता है, टेंशन मत लो, उन लोगों के साथ भी मैं लड़ लूंगा। लेकिन इसी टाइम पे जी जूनियर शुयान का मुंह बंद करते हुए बोलती है, पहले तुम मेरे साथ आओ। और फिर जूनियर शुयान को एक कप चाय देता है और उसको शुयान भी आराम से पी लेता है। फिर सीन चेंज होके आता है उल्फमार सेनोरिस के ऊपर, जहाँ पे उनके हेड बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं और उनके सोल्जर्स को बोल रहे होते हैं कि फिर से वो शुयान हमारी चंगुल से भाग गया। फिर उनका बेटा मूली बोलता है कि अब तुम लोग यहाँ से जाओ और उसको पकड़ते ही मार दो। सारे सोल्जर्स हाँ हाँ बोल के वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होके आता है शुयान और जूनियर के ऊपर और अभी वहाँ लॉर्ड याओ भी पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, तुमने मुझे बताया ही नहीं जियान, तुमसे मिलने तुम्हारा दोस्त शुयान आया है। फिर जियान भी लॉर्ड याओ के सामने शुयान को इंट्रोड्यूस करवाती है। फिर लॉर्ड याओ शुयान से पूछते हैं कि बेटा तुम्हें क्या चाहिए। फिर शुयान भी बोलता है, मैं आज जी जूनियर को अपने साथ ले जाने आया हूँ। फिर लॉर्ड याओ बोलते हैं, क्यों? और इसी टाइम पे लॉर्ड याओ के पीछे जो सोल्जर्स होते हैं उनमें से एक सोल्जर शुयान को देख के छुपके से कहीं पे भाग जाता है। फिर जब सीन चेंज होके लॉर्ड याओ के पास आता है, लॉर्ड याओ बोलते हैं, मैं तो इससे जी जूनियर को तुम्हारे साथ नहीं ले जाने दूंगा। और ये सुन के जी जूनियर बोलती है, ये लो थोड़ा सा पैसा लॉर्ड याओ, ये आपके काम में आएगा। लेकिन फिर लॉर्ड याओ भी बोलते हैं, सच में तुम्हें ये लगता है कि मुझे पैसे चाहिए? तुम्हें शायद पता नहीं, ये जो तुम्हारा दोस्त शुयान है, इसके बारे में अगर उल्फमार सेनोरिस को पता चल गया तो वो इधर आके इसको मार देंगे। ये सुनने के बाद जी जूनियर बोलती है, ठीक है फिर लॉर्ड याओ बताओ आपको क्या चाहिए। फिर लॉर्ड याओ बोलते हैं, मुझे 7 कॉलर ऑफ पॉइजन का बुक चाहिए, वो मुझे दे दो और मैं तुम दोनों को यहाँ से जाने दूंगा। फिर जूनियर बोलती है, लेकिन लॉर्ड याओ वो बुक मैं कहाँ से लाऊं? फिर लॉर्ड याओ के एक ही इशारे पे उनके बहुत सारे सोल्जर्स शुयान के साथ लड़ने के लिए आते हैं। और फिर शुयान जब उन लोगों के साथ लड़ने के लिए अपना तलवार निकाल रहा होता है, लॉर्ड याओ एक चेयर पे बैठ के बोलते हैं, तुम्हें शायद पता नहीं तुम हाउस ऑफ मेडिसिन पे आए हो और ये तुम्हारी छोटी छोटी एबिलिटीज मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और मैं तुम्हें बता दूं, मैं जब इस घर पे एंटर हुआ था, मैं अपने साथ कुछ पॉइजन्स इस रूम में छोड़ दिया था और अब तुम चाह के भी यहाँ पे लड़ नहीं सकते और तुम्हारा स्ट्रेंथ यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करेगा। फिर सीन चेंज होके आता है उल्फमार सेनोरिस क्लान के ऊपर, जहाँ पे लॉर्ड याओ के पास से जो सोल्जर छुप के भागा था वो आता है और मुशे को ये रिपोर्ट करता है कि मैंने शुयान को देखा है, वो हाउस ऑफ मेडिसिन पर है। फिर मुझसे गुस्से में आके वो सोल्जर के गले को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्या तुम श्योर हो वो शुयान ही है? और फिर डर डर आते हुए वो सोल्जर बोलता है कि हाँ वो शुयान ही है। फिर मुशे अपने असेंबल को ऑर्डर देते हैं, अभी के अभी हम सब लोगों को हाउस ऑफ मेडिसिन पे जाना है और शुयान को पकड़ना है। फिर सीन चेंज होके आता है जियान और शुयान के ऊपर और वहाँ पे शुयान को रोकते हुए जियान लॉर्ड याओ को बोलती है, लॉर्ड याओ मैं कैसे भूल सकती हूँ, आप एक पॉइजनियस एक्सपर्ट हैं
तो मैंने पहले से ही आपके पॉइजन का एंटीडोट शुयान को पिला दी है। और ये सुनने के बाद लॉर्ड याओ चौंक जाते हैं और फिर जियान बोलती है वो एंटीडोट मैंने शुयान के चाय पे मिलाई थी, और वैसे भी आप तो पहले से ही मेरे पॉइजन से डरते हैं और जब भी आप मुझसे मिलने के लिए आते हैं मुझसे 3 मीटर दूर डिस्टेंस से ही बात करते हैं, लेकिन आज आप इतने केयरलेस कैसे हो गए? आप जिस चेयर पे बैठे हैं उस चेयर पे आपके आने के बाद मैंने जहरीले पॉइजन छोड़ दिए थे। फिर जब लॉर्ड याओ उस चेयर से उठ के चेक करते हैं वो सच में देखते हैं कि पहले से ही उस चेयर पे पॉइजन गिरा हुआ है। फिर जियान बोलती है देखिए अभी तक लेट नहीं हुआ है, ये तो अभी अभी आपके बॉडी के अंदर गया है और ये आपको 7 दिन 7 रात तक बहुत दर्द देगा। ऐसा लगेगा कोई आपकी सारी हड्डियां तोड़ रहा है और आपको बहुत ही ज्यादा पेन होगा और आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि इसका एंटीडोट सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही है। तो फिर ये सुनने के बाद लॉर्ड याओ अपने हाथ में भी देखते हैं पॉइजन धीरे धीरे उनके बॉडी के अंदर जा रहा है। फिर वो जियान के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं कि उसका एंटीडोट कहाँ है। फिर जियान लॉर्ड याओ के मजाक उड़ाते हुए बोलती है एंटीडोट का थोड़ा सा हिस्सा शायद उस टी कप में होगा, लेकिन लॉर्ड याओ जब वो टी जार को चेक करते हैं उसमें कुछ भी नहीं मिलता। फिर जूनियर बोलती है ओ शिट, चाय तो खत्म हो गई, इसका मतलब इसका एंटीडोट आपको कल मिलेगा और अभी आपको ऐसा फील हो रहा होगा आपके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है। और फिर लॉर्ड याओ अपने घुटने टेक कर जियान के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं मुझे जिंदा रहने दो, और अपने सारे सोल्जर्स को बोलते हैं कि रास्ता छोड़ दो, इन दोनों को जाने दो। और फिर जियान लॉर्ड याओ को थैंक यू बोल के शुयान को वहाँ से लेके बाहर चली जाती है। और फिर वहाँ पे शुयान भी जियान की तारीफ करते हुए बोलता है मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतनी चालाक हो। और फिर जियान शुयान का हाथ पकड़ के उसको बाहर ले जाती है और फिर से अपने पंक्षी को बुलाती है। पीछे से लॉर्ड याओ चिल्लाते हुए बोलते हैं मुझे एंटीडोट दे दो प्लीज। तो जाते जाते जियान पीछे से उनको एक एंटीडोट का डिब्बा फेंक देती है। देन सीन चेंज होके आता है उल्फ मार्सेरिस के क्लान के ऊपर, जहाँ पे मूसे और उनका बेटा मूली अपने सारे सोल्जर्स को आदेश दे रहे होते हैं कि चलो हमें शुयान को मारने जाना है। लेकिन उसी टाइम पे एक सोल्जर चिल्लाते हुए बोलता है बचाओ मुझे, और उसको नीचे फेंक के हमारा हीरो शुयान वहाँ पे एंट्री लेता है। फिर शुयान एक सेव खाते हुए बोलता है मुझे माफ करना, मैं पहले ही आ गया तुम लोगों के साथ थोड़ा सा खेलने के लिए। और फिर मुंह से अपने सारे सोल्जर्स को बोलते हैं कि इसको मार दो, और सारे सोल्जर्स डरते हुए धीरे धीरे करके शुयान के पास जाते हैं। फिर शुयान बोलता है मूसे तुमको देखे हुए बहुत दिन हो गए और तुम फिर से इतने सारे लोगों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो और उसके साथ अपने बेटे को भी छुपा रहे हो। फिर मूसे को आता है गुस्सा और वो अपने सारे सोल्जर्स को आदेश देते हैं शुयान को मार दो। और फिर वो सब लोग मिलके जब शुयान के ऊपर अटैक करते हैं शुयान भी एक एक करके सबको मार गिराता है अपने अमेजिंग स्किल्स के चलते। फिर शुयान सीटी मार के अपनी दोस्त जियान को वहाँ पे बुलाती है और जियान वहाँ पे सब सोल्जर्स के ऊपर एक पॉइजन छोड़ देती है, जिसके चलते सारे सोल्जर्स खांसते खांसते बेहोश हो जाते हैं। फिर जियान अपने पंक्षी को लेके वहाँ से उड़ जाती है और फिर मूसे गुस्से में आके बोलते हैं अब मैं देखता हूँ कि तुम कैसे मेरे डाउ की लेवल को हरा सकते हो। फिर मूसे 5 स्टेप टेक्निक का यूज करके शुयान के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन शुयान इजीली उनके इस टेक्निक से बच जाता है। फिर शुयान एक्सक्लूसिव स्टेप का यूज करके मूसे के ऊपर अटैक करता है, तब मूसे भी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए विंड डैगर टेक्निक यूज करते हैं और ये टेक्निक के यूज करते ही शुयान बहुत घायल होके पीछे गिरता है। और फिर मूसे थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट में आके बोलते हैं तुम्हारा मरना आज पक्का है यहाँ पे। फिर शुयान उनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है आपने तो ये सारी लाइंस पहले भी बोला था, लेकिन क्या हुआ, मैं तो आज भी जिंदा हूँ। फिर मूसे और भी गुस्से में आके शुयान के तलवार को पकड़ते हैं और बोलते हैं तुम्हारा तलवार इतना हेवी कैसे है, लेकिन कोई बात नहीं। और इतने में ही शुयान मूसे के ऊपर ब्लो फायर टेक्निक का यूज करता है। फिर शॉक पाम टेक्निक का यूज करके मूसे के हाथ से अपना तलवार छीन लेता है। एंड लास्टली शुयान एक्सक्लूसिव पाम मेथड का यूज करके मूसे को एक जोरदार पंच मारता है और फिर मूसे को एक्सप्लोड कर देता है। लेकिन फिर भी मूसे नहीं मरता, वो बस थोड़ा सा घायल ही हुआ था और वो बोलता है मुझे नहीं पता था तुम अब डाउशी लेवल पर हो। डाउशी लेवल मतलब 3 लेवल पर हो और तुम्हारे पास बहुत सारे हाई एबिलिटीज भी हैं, और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ टेक्निक्स क्या होता है। और मूसे शुयान को बोलते हैं थैंक यू शुयान, तुम्हारी वजह से मैंने उस केव का 3rd बॉक्स को खोल दिया और उसमें से बस एक ही टेक्निक मिला और आज मैं वही टेक्निक यूज करके तुम्हें मार दूंगा मेरे हाथों से। फिर ये सुनने के बाद शुयान चौंक जाता है, इसने वो बॉक्स को कैसे
से खोला और उसके टीचर उसको ये बोलते हैं तुम अब अपने सारे पावर्स अपने तलवार में डाल दो, और फिर शुयान वही करता है। और इसी टाइम पे मूशे लोअर ऑफ द लायन टेक्निक से शुयान के ऊपर वार करता है, लेकिन शुयान भी फायर वेब टेक्निक को यूज करके मूशे के ऊपर वार करता है, जिसके चलते उन दोनों के आसपास उथल पुथल मच जाती है और अब मूशे के अंदर थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ नहीं बचा होता है और वहीं पे वो लड़खड़ाते हुए गिर जाता है और मर जाता है। फिर जियान भी अपने पंक्षी को लेके शुयान के पास आती है और शुयान को पूछता है तुमको ज्यादा चोट तो नहीं लगा, और शुयान भी बोलता है नहीं नहीं मैं तो एकदम फिट हूँ। लेकिन इसी टाइम पे पीछे से एक सोल्जर उठ खड़ा होके शुयान के पेट में एक छुरा घोंप देता है और उसको लगता है अब तो शुयान मर ही जाएगा, लेकिन शुयान भी अपने पेट से उस सोल्जर को एक धक्का देता है और वो सोल्जर बहुत दूर जाके गिरता है। ये देखने के बाद जियान जब टेंस्ड होके शुयान को पूछता है क्या हुआ तुम्हें? शुयान हंसते हुए बोलता है कि अरे मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मुझे कुछ नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्शन है। और ये सुनने के बाद जियान बोलती है सच में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन फिर भी तुम्हें काफी चोट आई है, अब चलो मेरे घर पे चलते हैं, वहाँ पे थोड़े टाइम तुम रेस्ट कर लेना। शुयान भी बोलता है ठीक है चलो। फिर वो दोनों जियान के पक्षी के ऊपर बैठते हुए वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे खत्म होता है BTTH सीजन 2 का एपिसोड 4।